प्यारे बच्चों नमस्कार। पढ़ाई अच्छी चल रही है? ग्रामर सब समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। पिछले वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया। पास्ट इंडेफिनिट पूरा खत्म हो गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब तो समझना भी आसान हो गया होगा। जिसको प्रेजेंट समझ में आ गया, पास्ट फ्यूचर समझने में तो कोई दिक्कत हो भी नहीं रही होगी। आज हम उसके आगे आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि पास्ट अब चल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। ये देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बात थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए आप लोग, जो हमेशा लोग गलती करते हैं और कभी कभी अध्यापक भी कंफ्यूज रहते हैं। सेंटेंस के स्पेलिंग हमेशा SENTENCE होती है, TA नहीं होता। यहाँ पे जो TE है, TA नहीं होता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग के लिए, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट की पहचान पहले बता चुका हूं। कंटिन्यूअस की पहचान जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था तो बहुत बार बताया। अब यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हम बताने वाले हैं, क्योंकि पास्ट तो हो ही गया, था, थे, थी, ये बता ही चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ जब टेंस का वर्गीकरण कर रहा था। और कंटिन्यूअस की भी पहचान बता चुका हूँ, कंटिन्यूटी जहाँ पे रहे, ठीक है। तो वही कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे, और उसी पास्ट के साथ जोड़ दीजिए, था, थे, थी के साथ जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। ये पहचान हो गई ना। ये पास्ट की पहचान जानते हो, कंटिन्यूअस की पहचान जानते हो, जो दोनों को जोड़ दीजिए। आप एक चीज और देख लीजिए, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी सहायक क्रिया है वाज या वेयर। कुछ लोग इसे वेयर को वर पढ़ते हैं, वो भी उच्चारण ठीक है। तो वाज या वेयर, इसकी है सहायक क्रिया। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? वाज और वेयर। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना चाहिए। ये हम बहुत बार बता चुके। जब तक टेंस खत्म नहीं होगा तब तक यही बताते रहेंगे कि सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए, उसके बाद देखिए कि उस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। क्योंकि सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है और सबका अनुवाद बनाने का नियम अलग अलग है। तो चलिए इसकी हम पहचान देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मालूम है। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी
रहे थे आदि शब्द आता है, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी क्या पहचान है? रहा था, रही थी, रहे थे। क्योंकि था, थे, थी हम बताए हैं ना, पास्ट की पहचान। और कंटिन्यूअस की पहचान जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था तो रहा, रही, रहे ये भी बताया था। अब वही पहचान दोनों जुड़ गई है। रहा था, रही थी, रहे थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आए वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका अनुवाद बनाने के नियम अब देख लीजिए। जब पहचान मिल गई तो अनुवाद बनाने के नियम भी देख लीजिए। अनुवाद का नियम, ये देखिए, क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, साधारण वाक्य पढ़ा रहे हैं, तो इसका अनुवाद बनाने के नियम कर्ता धन, वाज या वेयर धन, क्रिया में आई एनजी धन, कर्म धन अन। कर्ता वाज या वेयर धन, क्रिया में आईएनजी धन, कर्म धन अन। क्रिया में आईएनजी, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था तब भी क्रिया में आईएनजी बताया था। पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं तब भी क्रिया में आईएनजी। जहां पे कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, क्रिया में आईएनजी जरूर रहेगा। ये बात ध्यान देने की बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद वाज या वेयर, ये सहायक क्रिया है, ये ऊपर हमने लिख दिया है सहायक क्रिया, ठीक है ना। और उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। अब कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए बार बार वही चीज बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बार बताया जा चुका है और अब सबको क्लियर भी हो गया है। अब सबको क्लियर भी हो गया है। अब इसमें बताने की क्या चीज है वो हम आपको बता रहे हैं। कर्ता तो आप लोग ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद वाज या वेयर, जो इसकी सहायक क्रिया है, कहाँ पे वाज लगेगा, कहाँ पे वेयर लगेगा, ये आप लोग देख लीजिए। आई, ही, सी, इट, या एक वचन अन्य पुरुष के साथ हम क्या लगाएंगे, ये देखिए, वाज। आई, ही, सी, इट या एक वचन अन्य पुरुष के साथ हम वाज लगाएंगे। अब एक वचन अन्य पुरुष हम बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, ये हम लिख भी दे रहे हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ये देखिए, इसके साथ हम वाज लगाएंगे। आई होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके साथ हम वाज लगाएंगे। अब आगे भी देख लीजिए थोड़ा सा। यू, वी, यू, वी, दे, तथा बहुवचन के साथ वेयर लगाएंगे, ठीक। बहुवचन के साथ
ये देखिए वेयर, ठीक, ये ब्रैकेट में कर दिया, ये इसको भी हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक। यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। आई ही सी इट तथा एक वचन अन्य पुरुष के साथ हम वाज लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे, उसके बाद हिंदी वाक्य की पहचान हम ये बता दिया, उसके बाद अनुवाद बनाने का नियम, ये अनुवाद बनाने का नियम बता दिया। अब सहायक क्रिया जो वाज और वेयर है, ये देखिए हमने क्लियरिफिकेशन कर दिया है कि कहाँ पे वाज लगेगा, कहाँ पे वेयर लगेगा। अब हम इस पे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम अब इस पे एक उदाहरण दे रहे हैं। मैं अपने पिता जी के साथ कानपुर जा रहा था। ये हिंदी उदाहरण मिला, मैं अपने पिताजी के साथ कानपुर जा रहा था। इस हिंदी वाक्य की सबसे पहले पहचान करो, सबसे पहले पहचान करो, और पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। हिंदी वाक्य के अंत में ये है, देखिए रहा था। अब रहा था, ये पहचान ये लिखा है ना, और ये पहचान यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में मिल रही है, और ये पहचान यहाँ भी है, और ये पहचान है किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक। तो हिंदी वाक्य हमने पहचान कर लिया। अब देख लीजिए इसमें और कहीं कुछ तो नहीं है पहचान के साथ जुड़ा। मैं अपने पिताजी के साथ कानपुर जा रहा था। अब इस हिंदी वाक्य में और कुछ नहीं है। तो जब हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए, तो आइए अब हम अनुवाद कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। अब कर्ता ढूंढने के लिए वो नियम बार बार लागू करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिसको कोई कन्फ्यूजन होगा वो अपना ढूंढ लेगा, लागू भी कर लेगा। ऐसा भी नहीं कि आप नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अब सामान्यतः कर्ता क्रिया कर्म तो सब बहुत आसान हो गया है। तुरंत हिंदी वाक्य देखिए, पहचानिए, और पहचानने के बाद अनुवाद बनाने के नियम देखिए, और करते चले जाइए, ठीक। हाँ, तो इसमें एक कर्ता क्या है, आई। कर्ता क्या है, आई। मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब कर्ता हो गया, सबसे पहले कर्ता लिखना है, वो हमने मैं, ठीक। मैं की अंग्रेजी आई। वाज या वेयर, ये देखिए आई के साथ हमने क्या लिखा है, वाज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाज, आई वाज। अब क्रिया में आई एनजी, क्रिया में आई एनजी। क्रिया क्या है, ये जा, पहचान के ठीक पहले वाला जा। जा का मतलब जाना, जाना वाली अंग्रेजी होती है गो, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लिखा है ना, ये देखिए आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, हो गया। अब कर्म, ठीक है ना, कर्म, कर्म कहाँ, टू कानपुर, कानपुर, टू कानपुर, कानपुर। कानपुर, ठीक, कानपुर हो गया।
कर्ता हो गया, वाज या वेयर हो गया, क्रिया में आईएनजी हो गया, कर्म हो गया। जाने के अर्थ में स्थान के पहले टू लगाया जाता है, कई बार बता चुका, उसी वजह से ये टू लगाया। अब इसमें कुछ देखिए, बस तो नहीं रहा है, इसमें अभी अपने पिताजी के साथ अन्य भी है, यहाँ पे अन्य भी है इस वाक्य में, ठीक है ना। तो अपने पिताजी के साथ, तो साथ की अंग्रेजी होती है विथ, ठीक है ना। अपने पिताजी विथ आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होती है, विथ माई। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पिताजी फादर, ये देखिए कर्ता हो गया मैं, जिसकी अंग्रेजी ये लिखा। अब आई के साथ सहायक क्रिया ये हमने बताया है, ये देखिए आई भी है, वाज भी है, ये देखिए वाज लिखा। उसके बाद क्रिया में आईएनजी, क्रिया ये है जाना, और जाना करेंगे ये गो होता है, और ये गो लिखकर क्रिया में आईएनजी, ये हमने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद कहाँ जाना, कानपुर जाना है ना, कानपुर, ये कानपुर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी के साथ यहाँ अपने अन्य भी है, तो उसकी अंग्रेजी ये हमने लिख दिया विथ माई फादर। आई के साथ माई अपने की अंग्रेजी होती है, और ये फादर, ये इस तरह से तुम्हारा हिंदी वाक्य बन गया। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे देख लीजिए एक दूसरा उदाहरण। हम लोग नदी में स्नान कर रहे थे। हम लोग नदी में स्नान कर रहे थे। सबसे पहले ये रहे थे आया, पहचान मिल गई, और इस उदाहरण में कहीं कोई ऐसी पहचान नहीं लिखी है, ठीक है ना। और ये रहे थे पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, चूंकि हिंदी वाक्य हम पहचान लिए। अब इसके अनुवाद बनाने के नियम पे चले जाइए। ये देखिए अनुवाद बनाने का नियम लिखा है। सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता, ठीक है ना। अब कर्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे तुम लोग दिक्कत होती है या गलती करते हो, उस बात को मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग है ना, कुछ लोग हम की अंग्रेजी अलग लिख देते हैं, लोग की अंग्रेजी अलग लिख देते हैं, वो गलत होता है। चाहे हम कहिए चाहे हम लोग कहिए, इन दोनों की अंग्रेजी होती है वी। ये देखिए, और यही हम लोग करता है, तो हम लोग की अंग्रेजी होती है वी, ये लिख दिया। कुछ लोग वी भी लिखते हैं और लोग की अंग्रेजी पीपुल लिख देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है ना। कहीं पे लोग अकेले हो तो वहाँ पे पीपुल होता है, लेकिन यहाँ पे हम या हम लोग दोनों एक ही चीज़ है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, बहुवचन है, ये तो बताया भी जा चुका है। तो ये देखिए हम हो गया, कर्ता हो गया। अब कर्ता के साथ वाज या वेयर। ये देखिए वी कर्ता आया है ना, ये देखिए वी लिखा है, और वी के साथ ये हमने क्या लिखा है, वेयर लिखा है ना, तो वही वेयर, वी वेयर। अब क्या हो गया, स्नान करना। यहाँ पे करना कोई शब्द नहीं कि कोई हम दूसरा काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्नान करना, स्नान करना हो रहा है ना।
हाँ, और स्नान करना की अंग्रेजी होती है बाथ। कर्ता वाज या वेयर, अब क्रिया तो लिखना है ये तीसरे नंबर पे। उसकी अंग्रेजी होती है बाथ, लेकिन उसी में ये ING लगा है, तो BATHING, तो वी वेयर बाथिंग, ठीक है ना, वी वेयर बाथिंग। अब कर्म, कहाँ स्नान कर रहा है? नदी में, नदी में, ठीक है ना। कुछ लोग ये भी गलती कर देते हैं, लेकिन ये बेसिक से मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग जहाँ यहाँ गलतियाँ करते हैं उसको बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ ना करो। कुछ लोग जैसे नदी की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, में की अंग्रेजी बाद में लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। नदी में, तो में की अंग्रेजी पहले, नदी की अंग्रेजी बाद में। तो वी वेयर बाथिंग इन द RIVER, तो हम लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। पहले हिंदी वाक्य को पहचाना, और हिंदी वाक्य की पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद फिर जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई तो उसके अनुवाद बनाने के नियम पे हम चले गए। उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता हम लोग है, और हम लोग में हम बता भी दिए कि क्या गलती करते हो तुम लोग, ये हम लोग हो गया। और ये देखिए, उसके बाद वाज या वेयर, वाज या वेयर, वाज या वी के साथ क्या लगेगा? वो वेयर लगेगा, वो हम लिखे हैं, वेयर हो गया। क्रिया में ING, वही स्नान करना बात होता है, उसमें ING लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कर्म, कहाँ? नदी में, तो वी वेयर बाथिंग इन द रिवर, ठीक है। एक उदाहरण और देख लीजिए। तुम लोग अपना पाठ याद कर रहे थे। तुम लोग अपना पाठ याद कर रहे थे। देखिए वही चीज यहां भी देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हिंदी वाक्य तो पहचान ही लिया, ये रहे थे आया ना, हिंदी वाक्य की पहचान। अब फिर जब पहचान लिया तो अनुवाद बनाने के नियम पे आ जाइए। ये देखिए यही अनुवाद बनाने के नियम है। आप जब अनुवाद बनाने के नियम पे हम आ गए पहचान के बाद, तो उसी हिसाब से अनुवाद कर दें। सबसे पहले कर्ता लिखना है। अब यहाँ पे वही वाली गलती यहाँ पे भी तुम लोग करते हो। तुम या तुम लोग दोनों एक चीज है, ठीक है ना। तुम एक वचन भी है और बहुवचन भी है। और यहाँ पे यू जो हम लिखते हैं, तुम की भी अंग्रेजी होती है और तुम लोग की भी अंग्रेजी होती है। तो इसकी अंग्रेजी हमने लिखा, ये देखिए यू लिखा ना, और यू के साथ हमको वेयर लिखना है, वाज या वेयर ऑफ सहायक क्रिया लिखना है। तो ये देखिए हमने लिखा कर्ता के बाद वेयर, वेयर यू लिखा है ना, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ये देखिए वेयर लिखा है, ये हमको यू मिला। और यू के लिए बता दिया कि तुम की भी अंग्रेजी यू होती है और तुम लोग की भी अंग्रेजी यू होती है। तो यू वेयर। अब याद करना, यहाँ पर भी करना कोई शब्द नहीं होता, याद करना है, क्योंकि अब क्रिया लिखना है और क्रिया में ING। तो याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न, LEARNING। यू वेयर लर्निंग, यू वेयर लर्निंग। अब कर्म क्या है?
अपना पाठ, इस अपना वाले पे तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, योर पाठ की अंग्रेजी होती है लेसन, LESSON। तो यू वेयर लर्निंग योर लेसन, तुम लोग अपना पाठ याद कर रहे थे। यहां पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आप इसी तरह का एक उदाहरण और समझ लीजिए तुम लोग। वे और वे लोग आता है, वे की अंग्रेजी दे होती है और वे लोग की अंग्रेजी दे होती है। वे कहिए, वे लोग कहिए, वे सब कहिए, जिसकी अंग्रेजी दे होती है। यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन ना पैदा कीजिएगा कि दे की अंग्रेजी अलग लिखिए, लोग की अंग्रेजी अलग लिख लिए, या वे सब कह दिया तो वे की अंग्रेजी अलग लिखिए। सब की अंग्रेजी कुछ लोग आल लिख देते हैं, कुछ लोग की अंग्रेजी पीपुल लिख देते हैं, वो गलत होता है। वे सब, वे लोग, जैसे हम सब, हम लोग एक चीज है, तुम लोग, तुम सब एक चीज है। ठीक, तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचाने। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद हम अनुवाद बनाने के नियम पे चले गए, उसी हिसाब से हम ये करते चले गए। कहीं कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ कोई दिक्कत समझ में आए वो हमको स्पष्ट कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर इसी तरह से आप लोगों को हमारा अध्यापन का कार्य या हमारी वीडियो अच्छी लगी तो बहुत ही जल्दी हम विज्ञान और मैथ की भी वीडियो हम डालेंगे, उसका भी आप लोग लाभ उठाइएगा। ठीक, धन्यवाद।